हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज की फिफ्थ वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाइपरलिंक्स के बारे में। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप अगर आप अच्छे से हाइपरलिंक्स को समझना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखो। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाइपरलिंक्स के बारे में, हाइपरलिंक्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल में क्या डिफरेंस है, बेसिकली एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ में क्या डिफरेंस है, कैसे हम एक वेब पेज में फ्रैगमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उन फ्रैगमेंट्स को हम हाइपरलिंक की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम एक डाउनलोडेबल लिंक क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम एक लिंक के थ्रू ईमेल ट्रिगर कर सकते हैं, मतलब एक ईमेल वाला लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, हम सारी इंटरेस्टिंग चीजें आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखो अगर आपको हाइपरलिंक अच्छे से समझना है तो चलो हम शुरू करते हैं हाइपरलिंक से। व्हाट इज हाइपरलिंक? तो हाइपरलिंक वेब का वो फीचर है जो वेब में तब से एग्जिस्ट करता है जब से वेब एग्जिस्ट करता है, मतलब एकदम बिगिनिंग से हाइपरलिंक्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। आप इमेजिन करो, इसके बिना वेब एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। आप अगर एक पेज से आप किसी वेब पेज में और उस पेज से दूसरे पेज में जा नहीं सकते तो वेब का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। यहाँ पर आपने कुछ सर्च किया, आपको एक वेब पेज मिल गया, आप उस पेज से दूसरे पेज में नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर वेब का कॉन्सेप्ट जीरो हो गया। तो इतनी इंपॉर्टेंस है हाइपरलिंक्स की, इसके बिना वेब एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो हाइपरलिंक्स बेसिकली हमें हेल्प करता है एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट से दूसरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में नेविगेट करने में। ठीक है, इसके अलावा हम अपने वेब डॉक्यूमेंट, वेब पेज के किसी भी एलिमेंट को हाइपरलिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम अपने पूरे वेब पेज को एक वेब सर्वर पर होस्ट कर सकते हैं एंड एक लिंक की हेल्प से उसको एक्सेस कर सकते हैं, अपने वेब एप्लीकेशन को लिंक से एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें करने में हमें हाइपरलिंक हेल्प कर सकता है। तो ये जो लिंक होता है इसको हम जब हम एक वेब पेज को अपने होस्ट करते हैं तो उसका एक यूआरएल बनता है। ठीक है, उस यूआरएल को क्या बोलते हैं, वो यूआरएल क्या होता है उसके बारे में भी समझ लो। तो जब वो यूआरएल एक्चुअली आपके वेब सर्वर का एड्रेस होता है। अब ये यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो बेसिकली जब आप अपने वेब सर्वर की बात कर रहे हो तो वो बेसिकली एक एड्रेस है आपके रिसोर्सेस का। आपके रिसोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं। आपका रिसोर्सेस एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, आपका रिसोर्स एक टेक्स्ट फाइल हो सकता है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। आप इन सारी चीजों को यूआरएल के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो ये था हाइपरलिंक्स के बारे में। अब मैं आपको एक हाइपरलिंक क्रिएट करके दिखाता हूँ कैसे हम इफेक्टिवली हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो चलो, तो ये है हमारा कोड एडिटर। ये वो फाइल है जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, वेब हाइफन पेज डॉट एचटीएमएल। तो आप देखो ये हमारा फोल्डर है एचटीएमएल ट्यूटोरियल। इसको मैं बंद कर लेता हूँ। ये हमारा फोल्डर है वेब प्रोजेक्ट्स। इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ तो आप देख सकते हो वेब प्रोजेक्ट्स जो मेरे डेस्कटॉप पे है। अब यहाँ पर मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ हाइपरलिंक्स के लिए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, इसका नाम देता हूँ हाइपरलिंक्स। इसका नाम दे दिया मैंने हाइपरलिंक्स एंड एंटर प्रेस कर दी। ये हमारा हाइपरलिंक्स बन गया। तो ये हमने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर ली हाइपरलिंक्स। ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है। अब हर प्रोजेक्ट, हर वेब प्रोजेक्ट में एक एंट्री पॉइंट होती है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स फाइल। तो हम जब भी वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसकी एक इंडेक्स फाइल होती है, क्योंकि ये वो फाइल होती है जो वेब सर्वर ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करता है, आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, है ना। अभी आप देखोगे लाइव एग्जांपल्स में। मैं इसके अंदर फाइल क्रिएट कर लेता हूँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, एंटर कर ली। अब यहाँ पर मैं जल्दी से अपना एचटीएमएल टेम्पलेट ऐड कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया ऐड। यहाँ पर मैं इसको टाइटल दे देता हूँ हाइपर लिंक्स। सेव कर ली। यहाँ पर मैं इसको H1 टैग डाल देता हूँ, हाइपर लिंक्स। सेव कर लिया। अब मैं जल्दी से इसको ओपन कर लेता हूँ अपने लाइव सर्वर के थ्रू, ओपन विथ लाइव सर्वर। ये हो गया हमारा हाइपरलिंक्स। अब ये सर्व हो गया। अब आप देख सकते हो कि जब मैंने इसको ओपन किया तो ये पाथ बनी हाइपरलिंक्स, है ना। ये हमारा वेब सर्वर का एड्रेस है, ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर हाइपरलिंक्स, और ये हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल। तो मैं जो कह रहा था कि अगर आपका आपका जो प्रोजेक्ट है बाय डिफॉल्ट वेब सर्वर जो होता है रिकॉग्नाइज करता है इस फाइल को, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल को। अगर मैं ये हटा भी दूं, ये मैं ना दूं, मैं जस्ट छोड़ दूं हाइपरलिंक्स, एंटर मारूं, ऑटोमेटिकली मेरा जो फर्स्ट फाइल लोड हुआ वो है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो हमें वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल क्रिएट करते हैं। हमेशा एंट्री पॉइंट जो होती है आपके वेब एप्लीकेशन की वो इंडेक्स होती है। तो ये हमने क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पर, मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ कि हम हाइपरलिंक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एलिमेंट यूज करना पड़ता है जिसका नाम होता है एंकर टैग। तो एंकर टैग हम ए के हेल्प से क्रिएट करते हैं। आपको सिंपली टाइप करना है ए एंड एंटर करो, प्रेस कर दो एंटर, आपका ये आ गया। तो अब ये आ गया एंटर। यहाँ पर ये एट्रीब्यूट है href, जिसको हम बोलते हैं हाइपर रेफरेंस या टारगेट।
इसको आप टारगेट भी बोल सकते हो या फिर हाइपर रेफरेंस बोल सकते हो। यहाँ पर हमको देना होता है टेक्स्ट, क्या होने वाला है, ये लिंक कहाँ जाने वाली है, वो एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कुछ भी, सपोज HTML डॉक। अब यहाँ पर मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये HTML डॉक का लिंक है। तो उसके लिए मैं चलो इंटरनेट से कुछ निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ। ये वेब एड्रेस है HTML, विकिपीडिया वाला HTML के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको बंद कर लेता हूँ। मैंने कॉपी कर ली, अब मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो ये पूरा फुल पाथ मैंने मेंशन कर दिया, वेब एड्रेस है ना। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ एंड मैं वापस अपने पेज पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर देख रहे हो HTML डॉक। अब ये दिख रहा है ब्लू कलर में अंडरलाइन है, इसकी मतलब ये है कि ये एक हाइपरलिंक है। अब मैं इसको क्लिक करके इस पेज पे नेविगेट कर सकता हूँ। ये मैंने नेविगेट कर लिया। तो इस तरह से हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो ये एक तरीका हुआ हाइपरलिंक क्रिएट करने का। यहाँ पर हम एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं, अच्छे से क्रिएट करना चाहिए। दिस इज अ HTML डॉक्यूमेंट, दिस इज HTML डॉक्यूमेंट। अब मैं इस HTML को लिंक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैं इस HTML को कट कर लेता हूँ, ऐसे कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पर एक लिंक ऐड कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं वापस से एक HTML ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इस वाले लाइन को रिमूव कर देता हूँ। सेव कर ली। तो दिस इज अ, अब यहाँ पर ये HTML हो गया लिंक, हाइपर लिंक एंड डॉक्यूमेंट। अब मैं यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज अ HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML यहाँ हाईलाइटेड है विद अंडरलाइंड। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हाइपर लिंक है, मतलब आप यहाँ से दूसरे पेज में नेविगेट कर सकते हो। क्लिक करो एंड नेविगेट कर जाओ। तो ये होता है ऐसे हाइपरलिंक वर्क करती है। इसमें अगर हम चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पास कर सकते हैं, है ना। मैं इसको लाइन ब्रेक कर लेता हूँ ताकि ये प्रॉपरली आपको दिखे। तो ये आप देख रहे हो कि दिस इज अ HTML डॉक्यूमेंट। अभी अगर आपको कुछ इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो हम टाइटल के थ्रू दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ मैसेज, और इस लिंक को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस लिंक इज अबाउट HTML। सेव कर ली। एंड अब जब आप इस पे होवर करोगे, अब जब इसे होवर करोगे तो आप देखो एक टूल टिप शो हो रहा है, दिस लिंक इज अबाउट HTML। तो यहाँ पर आप कोई भी मैसेज डाल सकते हो, दिस लिंक इज अबाउट HTML। ठीक है, हमें इसी तरह लिंक क्रिएट करना चाहिए। अब इसका फायदा क्या होगा कि जब सर्च इंजन आपके इस वेब पेज पे क्रॉल करेगी, तब वो रिकॉग्नाइज करेगी कि इसमें क्या क्या लिंक है। तब कोई यूजर अगर कुछ सर्च करेगा तो वो सीधे HTML को एज ए रिजल्ट में शो कर देगी। अगर आपने ऐसा क्रिएट किया, मतलब मान लो आपने दिस इज अ वेब, दिस इज अ HTML वेब डॉक्यूमेंट, क्लिक हेयर टू ओपन। अब मैंने ऐसा लिंक अगर मैं बनाया, मैं यहाँ पर एंकर टैग ऐड करता हूँ एंड मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ, क्लिक हेयर टू ओपन। यहाँ पे मैं ये एड्रेस डाल देता हूँ वेब का, कॉपी कर ली एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर आप देखो दिस इज HTML वेब डॉक्यूमेंट एंड क्लिक हेयर टू ओपन। तो इससे क्या बनेगा, यहाँ पर रिजल्ट आपको कुछ ऐसा मिलेगा, दिस इज HTML वेब डॉक्यूमेंट, क्लिक हेयर टू ओपन। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि एंकर टैग का जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, वो है क्लिक हेयर टू ओपन। तो जब जो सर्च इंजन है जब इस पर क्रॉल करेगा तो वो यही टेक्स्ट दिखाने वाला है, क्लिक हेयर टू ओपन। अब बताओ किसे समझ में आ रहा है कि ये HTML के बारे में, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जब आप पहले वाले पैराग्राफ को देखोगे तो यहाँ पे लिखा है दिस इज HTML डॉक्यूमेंट। ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि दिस इज अबाउट HTML डॉक्यूमेंट। तो जब भी वेब क्राउलर इसको वेब पेज को रिजल्ट को एज ए लिंक शो करेगा अपने रिजल्ट में, तो क्लियरली समझ में आ जाएगा ये HTML के बारे में। लेकिन इस केस में नहीं समझ में आने वाला। यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू ओपन, ये समझ में, यहाँ पर इंफॉर्मेशन की कमी है। तो दिस इज अ बैड एग्जांपल। ऐसे हमें अपना लिंक को क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो अगर हम ऐसे क्रिएट करेंगे तो हमें SEO का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सर्च इंजन का जो ऑप्टिमाइजेशन होता है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस केस में हमें मिलने वाला है क्योंकि हमने एक टेक्स्ट को, रिलेवेंट टेक्स्ट को यहाँ पर लिंक बनाया है, दिस इज HTML डॉक्यूमेंट। तो ये होता है हमें सर्च इंजन का फायदा। इसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा कि हम किसी भी
एलिमेंट्स को, किसी भी आइटम्स को लिंक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो जब हम इमेज, अगर इमेज है तो उसको भी हम लिंक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम अपने H1 टैग्स को भी लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर अगर मुझे अपने H1 टैग को लिंक में कन्वर्ट करना है, H1 क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अभी ब्लॉक लेवल क्या होता है वो हम आगे वाली वीडियोस में समझेंगे, बट हम किसी भी एलिमेंट को लिंक हाइपर लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक किया यहाँ पे एंकर टैग, यहाँ पे मैंने लिंक क्रिएट किया और H1 को इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने वेब एड्रेस डाल दी इस वाली को, इस वाली की कॉपी कर ली एंड देन यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी, सेव कर ली। एंड देखो आपका ये पूरा हेडिंग जो है पेज का वो एक लिंक में कन्वर्ट हो गया। एंड दिस इज फाइन, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस, यू कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। बट अभी आपको ऐसा नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि अभी आपका ये हेडिंग है। आप इस एक सेपरेट लिंक क्रिएट कर सकते हो हाइपरलिंक्स को इंडिकेट करके। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी चीज को लिंक में कन्वर्ट कर सकते हो। आप किसी भी इमेज को कन्वर्ट कर सकते हो, ऑडियो वीडियो जो भी है, अगर वो एलिमेंट है तो आप उसको लिंक में कन्वर्ट कर सकते हो, हाइपर लिंक में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं एक इमेज निकालता हूँ इंटरनेट से, तो इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। चलो इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन आपको यहाँ पर दिखेगा ओपन इमेज इन न्यू टैब। आप इसको ओपन कर लो एंड देन आप इसको कॉपी कर लो, इस वाले इमेज को। तो ये इमेज का पाथ हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब हम अपने कोड एडिटर पे चलते हैं और यहाँ पर उस इमेज को ऐड करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं IMG। हम इमेज कैसे ऐड करते हैं, IMG एलिमेंट के हेल्प से, IMG टैग के हेल्प से। यहाँ पर सोर्स एट्रीब्यूट ऐड किया एंड यहाँ पर हमने वो पाथ जो एड्रेस है इमेज का वो डाल दिया। अब इसको सेव कर लेते हैं। अभी आप जाओ यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे, अब देखो कि आपका इमेज आ गया। इसकी कुछ विड्थ और हाइट स्पेसिफाई कर दो। विड्थ में डाल देता हूँ 400, हाइट में भी 400 डाल देता हूँ। सेव कर लिया एंड आपको 400 बाय 400 का दिख रहा है। इसको थोड़ा स्मॉल कर लो, 400 बाय 400 दिख रहा है। तो ये इमेज को भी हम लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं अगेन एक एंकर टैग में क्रिएट कर लेता हूँ, जो जिसे भी हमें लिंक में कन्वर्ट करना है, हाइपर लिंक में कन्वर्ट करना है, उस एलिमेंट को हमें एंकर टैग से रैप करना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पर एक ओपन टैग, यहाँ पर एक क्लोज टैग। अब यहाँ पर मैं href में डाल देता हूँ href एंड यहाँ पर मैं डाल देता हूँ HTML अगेन जो डॉक्यूमेंट है उसका लिंक कॉपी कर लिए इसे, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दी, सेव। एंड आपका ये जो पूरा इमेज है अब लिंक में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये मुझे सेम HTML विकिपीडिया वाला डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी आइटम को, किसी भी एलिमेंट को हाइपर लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सा वेब नेविगेशन मेन्यू क्रिएट करके दिखाता हूँ, है ना। तो मेरा ये हाइपर लिंक्स का प्रोजेक्ट फोल्डर है एंड यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ चीज़ें क्लियर करने के लिए, और थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी कम कर लेता हूँ ताकि मुझे प्रॉपरली दिख जाए। यहाँ पर मैं आ गया एंड यहाँ पर मैं एक H1 टैग ऐड कर देता हूँ, जहाँ पर मैं इसको हेडिंग दे देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल एंड यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ जिसमें मैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड टेक्स्ट ऐड कर दी। एंड यहाँ पर सेव कर ली एंड मैं अपने पेज पे जाता हूँ। अभी मुझे ये देखने को मिल गया वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल एंड एक पैराग्राफ। अब यहाँ पर मैं कुछ लिंक्स नेविगेशन मेन्यू क्रिएट कर लेता हूँ। इसके लिए मैं यूएल टैग का यूज करता हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि हम कैसे यूएल और एलआई टैग्स क्रिएट करते हैं, कितने टाइप्स के लेस टैग होते हैं, है ना। वो सब आप लास्ट वीडियो में देख चुके हो ऑलरेडी, अगर नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। तो अब यहाँ पर मैं एक लिंक क्रिएट करने के लिए एंकर टैग ए प्रेस करता हूँ एंड देन एंटर, तो हमारा ये लिंक ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML एंड इसको कॉपी कर लेता हूँ, CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पर मैं href में यहाँ पर मुझे क्या करना है कि इन सब लिंक्स के लिए, मेन्यूज के लिए मुझे फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं इन तीनों के लिए एक फाइल, 3 डिफरेंट फाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ये क्रिएट कर लेता हूँ एक और फाइल जिसको मैं नाम देता हूँ HTML। तो ये फाइल का नाम ही HTML है, HTML.html। एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको बोलता हूँ CSS.html। एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको बोलता हूँ JavaScript.html। 3 फाइल क्रिएट हो गई। अब गो बैक टू योर index.html। यहाँ पर मैं एक और पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक हेयर टू गो टू होम पेज, है ना। अब इस होम को मैं लिंक में कन्वर्ट कर देता हूँ, सेव कर ली एंड ये देखो
सॉरी, ये या गलत जगह लिख दिया, ये आपको लिखना है यहाँ पे। सेव कर ली एंड यहाँ पर हम आते हैं, क्लिक हियर टू गो टू होम पेज। तो ये हमारा टेम्पलेट फाइल बन गया, बेसिक सा फाइल वेब पेज, जहाँ पर मैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड पेजेस क्रिएट करने वाला हूँ। अब मैं सेम ही फाइल कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, एंड अपने अदर जो HTML फाइल क्रिएट किया उसमें डाल देता हूँ, पेस्ट, सेव, एंड जस्ट इसका यहाँ पर मैं वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल के आगे लगा देता हूँ। वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल हटाकर मैं लिख देता हूँ HTML ट्यूटोरियल, सेव, सॉरी CSS, ये CSS की फाइल है, CSS ट्यूटोरियल, सेव कर ली, एंड देन HTML में जाता हूँ, एंड ये सेम फाइल मैं कॉपी करके HTML में जाता हूँ, एंड HTML फाइल में भी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ HTML, सेव, एंड अगेन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं जावास्क्रिप्ट में जाता हूँ। इस फाइल में भी मैंने यही पेस्ट कर दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, सेव कर ली। अब आप देखो आपके पास वेब डेवलपमेंट HTML, वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल एंड 3 फाइल्स आ गए। अब मैं इन फाइल्स की जो लिंक है, URL होने वाली है, मतलब जो पाथ है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव पाथ, तो अभी मैं रिलेटिव पाथ ऐड करने वाला हूँ। तो ये जो मेरा HTML यहाँ पर फाइल है HTML.html, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, HTML.html। तो VS Code ऑटोमेटिकली सजेशन दे रहा है, एंड ये बहुत ही अजीब दिख रहा है। इससे बेहतर है मैं यहाँ पे नाम इसको चेंज कर लूँ, रीनेम कर लेता हूँ, HTML डॉक ऐसा कुछ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा सही लगे। एंड इंडेक्स डॉट फाइल में गया है, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML हाइफन डॉक डॉट HTML। ठीक है, तो ये जो है ये रिलेटिव पाथ, मतलब ये हो कि आप करंट डायरेक्टरी में होते हुए उससे रिलेटेड जो फाइल्स है उसके आसपास जो फाइल है वो एक्सेस कर रहे हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CSS.html, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ JavaScript.html, सेव कर ली, एंड अगेन मैं इन लिंक्स को कॉपी कर लेता हूँ और अदर फाइल्स में अपडेट कर देता हूँ। तो CSS में मैं गया एंड यहाँ पर मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, सेव कर ली, एंड HTML में भी अपडेट कर देता हूँ, सेव कर ली, एंड जावास्क्रिप्ट में भी अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, सेव। होपफुली सारे जगहों पे अपडेट हो गया है, हाँ। तो ये हमने रिलेटिव पाथ यूज कर लिया। अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, तो ये हम ऐसे नेविगेट कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल। अगर मुझे HTML सीखना है तो मैं HTML पे क्रिएट करूँ, और ये जो पेज खुला है यहाँ पर आप देख सकते हो URL चेंज हो गया, HTML-doc.html। और मैं CSS पे चला जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिल गया CSS ट्यूटोरियल, फिर मैं जावास्क्रिप्ट पे चला जाता हूँ, यहाँ पे मुझे मिल गया जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। अब होम पे अगर मुझे जाना है तो होम का लिंक क्रिएट करना पड़ेगा, जो मैंने अभी तक किया नहीं है। तो होम के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ index.html, ये हो गया इसका एब्सोल्यूट रिलेटिव पाथ, कॉपी कर ली इसको एंड अदर फाइल्स में भी पेस्ट कर देता हूँ, ताकि इसका सिंकिंग सारे फाइल्स के साथ बने। आप किसी भी फाइल में हो तो आप बैक टू होम पेज पे जा सको, सेव कर ली, एंड अभी हम होम करते हैं तो वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल। अब मुझे CSS पढ़ना है, मैं CSS पे गया, एंड अगर मुझे वापस से होम पेज पे आना है तो मैं होम पेज पे आ गया। तो ये हमारा वेब, तो इस तरह से हम नेविगेशन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका जो डायरेक्टरी वेब सर्वर है वहां पर अगर नेस्टेड डायरेक्टरी है तो आप उसको कैसे एक्सेस करोगे। अगर आप, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका वेब पेज, वेब सर्वर है, वहाँ प्रोजेक्ट्स है, वहाँ पर मल्टीपल सब डायरेक्टरीज है, नेस्टेड डायरेक्टरीज है, तो आप उनको कैसे एक्सेस करोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हाइपरलिंक्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट्स फोल्डर, एंड इस प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर मैं एक और इंडेक्स फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, इंडेक्स.html फाइल। तो आप मल्टीपल इंडेक्स फाइल क्रिएट कर सकते हो अलग अलग डायरेक्टरीज में। आप एक ही डायरेक्टरी में 2 इंडेक्स फाइल नहीं रख सकते, और वो पॉसिबल भी नहीं है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट डॉट इंडेक्स में आया, मैं यहाँ पर मैंने HTML इस पे जा रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर ली, यहाँ पर मैंने इसको टाइटल दे दिया प्रोजेक्ट्स, एंड यहाँ पर मैं एक H1 टैग ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको बोलता हूँ प्रोजेक्ट्स, एंड यहाँ पर नीचे में मैं एक प्रोजेक्ट जैसा कुछ ऐड कर रहा, ULLI एंकर टैग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML प्रोजेक्ट, एंड यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ इसको। एंड तो आपको अगर इस वाले डायरेक्टरी में जाना है तो ये कहाँ पर है, इसका लोकेशन आप देखो, ये मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर हाइपरलिंक्स, ये प्रोजेक्ट्स फोल्डर, और उसके अंदर ये index.html फाइल। तो अब मुझे इंडेक्स फाइल, मतलब अगर मैं अपने होम पेज में हूँ तो मुझे उस पे जाना है, राइट। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कोड लिखना पड़ेगा कि एक पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ, ओपन प्रोजेक्ट्स पेज। अब इसमें प्रोजेक्ट्स को लिंक में कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दी प्रोजेक्ट्स,
यहाँ पे मैं जो इसका लोकेशन है रिलेटिव पाथ में क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट्स, ये फोल्डर हो गया। अब इसके अंदर जो फाइल है उसका नाम दे देता हूँ index.html। तो अगर आप ये नाम नहीं भी दोगे तो जैसे कि मैंने बताया वेब सर्वर ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करता है, जब आप सिर्फ फोल्डर देकर छोड़ दो तो वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स फाइल को सर्च करेगा वहाँ पे। इतना करके छोड़ दो। अभी मैं आया, यहाँ पे लिखा है ओपन प्रोजेक्ट्स पेज। अब मैंने इस पर क्लिक किया प्रोजेक्ट्स पेज, अभी मैं प्रोजेक्ट्स पेज पे आ गया। अब मुझे प्रोजेक्ट पेज से वापस अगर होम पेज पे जाना है तो अब मैं अंदर जाता हूँ index.html, मैं इस फाइल पे हूँ। अब मुझे यहाँ से होम पेज पे जाना है, मतलब मुझे अब ऊपर की तरफ जाना है, बाहर की तरफ जाना है ना। तो उसके लिए हमें बैक मतलब लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक और पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ गो बैक टू होम पेज। अब मैं इस होम को लिंक में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कट, एंड यहाँ पे लिंक ऐड करता हूँ href, यहाँ पे लिख देता हूँ होम, गो बैक टू होम पेज। तो आप पेरेंट आपको सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलना है, मतलब आपको ऊपर की तरफ जाना है, लेवल अप करना है। तो यहाँ से बाहर निकलने का जो प्रोसेस है, आप हर बारी जब एक डायरेक्टरी से ऊपर की तरफ जा रहे हो, बाहर की तरफ जा रहे हो, तो आपको दो डॉट्स यूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस में मैं index.html फाइल में हूँ जो प्रोजेक्ट्स के अंदर है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो मुझे दो डॉट्स यूज करने पड़ेंगे, ऐसे दो डॉट स्लैश। अब मैं प्रोजेक्ट्स वाली लेवल पे आ गया। अब मुझे यहाँ से जो भी एक्सेस करना है मैं सिंपली उसका नाम डाल सकता हूँ। सपोज मुझे इंडेक्स एक्सेस करना है तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूँ index.html एंड सेव कर लूँ। एंड मैं यहाँ पर से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ऑलरेडी रिफ्रेश है। यहाँ पे लिखा है गो बैक टू होम पेज, यहाँ पे क्लिक किया, मैं होम पेज पे वापस आ गया। तो ऐसे ये वर्क करता है। अगर आपका प्रोजेक्ट्स के अंदर भी सब डायरेक्टरी है देन आपको यहाँ पे दो डॉट्स और यूज करने पड़ेंगे आपको बाहर निकलने के लिए, है ना। तो इस तरह से आप मल्टीपल लेवल्स में नेस्टेड रिलेटिव पाथ्स क्रिएट कर सकते हो। अब हम फ्रैगमेंट्स को भी समझ लेते हैं। तो आप अपने वापस से होम पेज में जाते हैं index.html, एंड यहाँ पर हमने लिखा हुआ है वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल। अब यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ्स ऐड करते हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, है ना। तो यहाँ पर हम पैराग्राफ्स ऐड करते हैं। अब हमारा पेज काफी बड़ा हो गया है ना। तो ये हमारा CSS है, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है। तो ये हमने सपोज ये हमारा सेक्शन है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो अब मुझे फ्रैगमेंट्स क्रिएट करने हैं, फ्रैगमेंट्स के थ्रू हाइपरलिंक्स के थ्रू फ्रैगमेंट एक्सेस करने हैं। तो मैं उसके लिए सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक एट्रीब्यूट यूज करूंगा जिसका नाम है ID। तो यहाँ पे लिखना है मुझे ID, और इसको एक ID असाइन करनी है। तो मैंने इसको असाइन कर दिया HTML, सेव कर ली। अब मैं यहाँ CSS में जाता हूँ, इसको एक आईडी असाइन करता हूँ, मैंने बोल दी इसका आईडी है CSS। एंड मैं जावास्क्रिप्ट में जाता हूँ और इसको भी आईडी असाइन कर दी, इसको बोलता हूँ जावास्क्रिप्ट, सॉरी इस एट्रीब्यूट को जावास्क्रिप्ट। तो ये मैंने आईडी क्रिएट कर ली जावास्क्रिप्ट CSS एंड HTML। अब मैं ऊपर में आता हूँ, यहाँ पर HTML CSS ये जो मैंने क्रिएट किया HTML CSS जावास्क्रिप्ट, मैं इसी लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ H2, इसको मैं बोल देता हूँ फ्रैगमेंट्स। अब यहाँ पर मैं लिंक्स निकाल देता हूँ बिकॉज हम किसी दूसरे फाइल पे नेविगेट नहीं करने वाले, हम सेम ही फाइल में रह के अलग अलग सेक्शन को नेविगेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा हैश, जिसको हम पाउंड सिंबल भी बोलते हैं, हैश एंड देन आईडी। तो आईडी है HTML। अगेन यहाँ पर मैं बोलूंगा हैश आईडी CSS। अगेन मैं यहाँ पर बोलूंगा हैश आईडी हो गया जावास्क्रिप्ट, और ये निकाल देता हूँ, सेव कर ली। तो ये हमने फ्रैगमेंट क्रिएट कर लिया और उनको एक्सेस करने के लिए हाइपरलिंक्स भी क्रिएट कर ली। अब इसको सेव कर ली, पेज रीलोड कर लिया। अब यहाँ पर देखो फ्रैगमेंट्स, और यहाँ पे लिखा है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अब मैं क्लिक करता हूँ जावास्क्रिप्ट पे, तो अब मैं सीधे जावास्क्रिप्ट पे आ गया। तो ये होता है फ्रैगमेंट्स, और ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं। अब मुझे एक्सेस करना है CSS, मैं सीधे CSS पे आ गया। अगर मुझे एक्सेस करना है HTML तो ऑलरेडी हाँ, तो यहाँ पे मैं HTML पे आ गया, है ना। तो इस तरह से हम फ्रैगमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब आप समझ लो एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ, या एब्सोल्यूट यूआरएल या रिलेटिव यूआरएल, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो ये सब जो मैंने अभी तक लिखा है यहाँ पे HTML-doc.h, ये बोलते हैं हम रिलेटिव पाथ, बिकॉज हम इसको
जिस डायरेक्टरी में है उसी डायरेक्टरी में रहकर उसके जो आसपास फाइलें हैं उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो ये रिलेटेड फाइल्स को एक्सेस कर रहा है, और हम नेविगेशंस के लिए, डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए या डायरेक्टरी के बाहर आने के लिए डॉट्स का यूज करते हैं, डबल डॉट्स, है ना। तो ये होता है रिलेटिव पाथ। लेकिन एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है? तो एब्सोल्यूट यूआरएल वो होता है जो आपके वेब सर्वर का फुल एड्रेस होता है, जिसमें आपका प्रोटोकॉल होता है और डोमेन नेम होता है। मतलब अगर आप यहाँ देखो, मैं कमेंट्स करके बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले एब्सोल्यूट यूआरएल में आपका होता है प्रोटोकॉल प्लस डोमेन प्लस पाथ। ठीक है, तो प्रोटोकॉल आपका होगा HTTPS या HTTP। डोमेन आपका हो जाएगा सपोज वेब स्क्रिप्ट .info, ये आपका डोमेन हो गया। एंड पाथ अगर आपको मेंशन करना है तो आप क्वेश्चन मार्क या फिर स्लैश देकर बोल सकते हो HTML स्लैश सब डायरेक्टरी HTML स्लैश इंडेक्स डॉट HTML। तो ये हो गया आपका पाथ जहां पर आपको जाना है। ये हो गया आपका डोमेन नेम, ये हो गया आपका प्रोटोकॉल। तो ये होता है एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट यूआरएल। हम आने वाली फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे। एब्सोल्यूट यूआरएल आपका फिक्स्ड होता है, ठीक है। मतलब आपका वेब सर्वर के अंदर कोई डायरेक्टरी है, उसके अंदर कोई फाइल है, आपने उसके लिए एब्सोल्यूट यूआरएल क्रिएट किया। आप कहीं भी हो, किसी भी प्लेस में हो, किसी भी डायरेक्टरी में हो, आप एब्सोल्यूट यूआरएल से डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लोगे। लेकिन रिलेटिव यूआरएल से आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप रिलेटिव यूआरएल यूज कर रहे हो तो आप अपनी फाइल, करंट फाइल की लोकेशन चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने करंट फाइल की लोकेशन चेंज कर दी, देन चीजें ब्रेक हो जाएंगी, सब कुछ फट जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये होता है एब्सोल्यूट यूआरएल एंड रिलेटिव यूआरएल। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम अपने एक लिंक को डाउनलोड वाले लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कैसे कोई रिसोर्स एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स से पहले, तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक H2 हेडिंग दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML PDF, एंड यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ जिसमें बोलता हूँ लर्न या फिर डाउनलोड HTML PDF है। अब यहाँ पर मैं इस HTML को लिंक में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं HTML कॉपी कर ली, यहाँ पे मैं इसको डाल लेता हूँ। और तो मुझे चाहिए होगा एक HTML डॉक्यूमेंट, मुझे एक HTML PDF को अपने वेब प्रोजेक्ट्स के अंदर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे डेस्कटॉप पे एक PDF फाइल है HTML-Wikipedia, जो बेसिकली मैंने सीधे विकीपीडिया पे जाकर Ctrl+P प्रेस करके इस फाइल को सेव कर लिया एज ए PDF। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड अपने वेब प्रोजेक्ट्स फोल्डर में चले जाता हूँ, हाइपरलिंक्स में चला जाता हूँ। यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ जिसको नाम देता हूँ मैं PDF, एंड देन इसके अंदर मैं इस PDF को पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर ली, बंद कर देता हूँ सारी चीजें, वापस में प्रोजेक्ट फोल्डर में चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ अब मेरी PDF फोल्डर शो होने लगा, इसके अंदर ये HTML वाली PDF फाइल है। मैं इसको बंद कर लेता हूँ बिकॉज ये फट चुकी थी। तो यहाँ पर मैं HTML-Wikipedia PDF देख रहे हो। अब मैं यहाँ पर इस जो ये जो फाइल है, इसका मैं जो एड्रेस है, रिलेटिव पाथ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये जो फाइल है वो मेरी PDF फोल्डर के अंदर है। मैं लिख देता हूँ PDF एंड देन HTML-Wikipedia.pdf, ये उसका हो गया एड्रेस। ठीक है, तो रिलेटिव पाथ मैंने डाल दी, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अपने सेक्शन पे, यहाँ पे लिखा है डाउनलोड HTML PDF है, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने से क्या हुआ, ये PDF ओपन हो गई। ठीक है, ये पूरी PDF ओपन हो गई जहां पर आप इसको रीड कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता था कि ये PDF ओपन ना हो, डाउनलोड हो। तो ये एक तरीका है PDF को एक्सेस करने का, जहां पर ये ओपन हो गई। मैं बैक चला जाता हूँ। अब मैं इसको डाउनलोडेबल बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अपना एंकर टैग लेता हूँ, href यहाँ पर लिया, और यहाँ पर HTML आ गया, एंड यहाँ पर मैं एक और एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ डाउनलोड। एंड में मुझे यहाँ पर जिस भी फाइल फॉर्मेट में मुझे डाउनलोड करना है, फाइल नेम में डाउनलोड करना है, वो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका नाम HTML-Wikipedia.pdf। तो इस नाम से वो डाउनलोड हो जाएगा। सेव कर लिया मैंने, एंड इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज कैसे करना है वो भी मैं अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि क्या एक्सटेंशन और टूल्स होते हैं जो हम डाउनलोड करके अपने HTML डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। मैं सेव कर लेता हूँ, सेव कर ली, एंड मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे डाउनलोड HTML PDF हेयर पे क्लिक करता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, ये डाउनलोड हो गई। अब मैं डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली मेरे फाइल डाउनलोड्स फोल्डर में आप इस वाले फाइल को देख सकते हो। तो इस तरह से हम डाउनलोडेबल लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं।
अब हम एक लास्ट चीज देख लेते हैं, ईमेल लिंक। हम ईमेल लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। तो ईमेल लिंक भी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हमने एक पैराग्राफ बनाया, इसके यहाँ पर हमें लिख दिया कि सेंड ईमेल टू रिजवान खान। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेंड ईमेल टू रिजवान खान, और यहाँ पर मैं ईमेल को लिंक में कन्वर्ट कर देता हूँ, रिजवान खान को मैं लिंक में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एंकर टैग ले ली, और यहाँ पे मैंने रिजवान खान ऐड कर दिया, सेव कर लिया। अब मैं यहाँ पे इस पेज के बॉटम में चला जाता हूँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है सेंड ईमेल टू रिजवान खान, है ना। अब मैं इसको लिंक में कन्वर्ट करना, तो इसके लिए मुझे एक डिफरेंट स्कीम यूज करना पड़ेगा। अभी तक आपने देखा कि हम अगर किसी वेब इमेज, किसी इमेज को या किसी डिफरेंट आउटसाइड डॉक्यूमेंट को एक्सेस करते हैं, तो हम यूज करते हैं HTTP:// एंड देन एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर, उसका उस फाइल का एड्रेस या उस इमेज का एड्रेस, है ना। तो यहाँ पर हमें लिखना होता है मेल टू। ये एच टी टी पी की तरह एक डिफरेंट स्कीम है जिसका नाम है मेल टू। मेल टू में यहाँ पे आपको लिखना होता है कि आपको किसको मेल करना है। तो आपको जिसको मेल करना है, आपको यहाँ पे उसका नाम, ईमेल एड्रेस स्पेसिफाई करना होता है, rizwankhan@gmail.com। ठीक है, सेव कर ली, एंड मैं इसको वापस आ जाता हूँ, एंड मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो आपका जो भी, आपका जो सिस्टम है उसमें जो भी ईमेल क्लाइंट मतलब डाउनलोड हुआ पड़ा होगा, तो वो ओपन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब मेरे सिस्टम में जो भी ईमेल क्लाइंट है उस पर ये ओपन हो जाएगा। मैं लिखता हूँ सेंड ईमेल टू रिजवान खान। अभी आप देखो यहाँ पर जो ईमेल क्लाइंट है मैक का, वो ओपन हो गया। आपके केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले कभी लॉगिन नहीं किया हो ईमेल क्लाइंट पे। ठीक है, तो आपको लॉगिन करवा सकता है ये। आपको लॉगिन स्टेप्स फॉलो करने के बाद ये चीज ट्राई करनी है, देन आपका ये सही काम करेगा। तो यहाँ पे हो गया रिजवान खान @ अब इसके अलावा इसमें आप और भी फील्ड देख सकते हो, CC सब्जेक्ट, तो ये सब भी हम फिल कर सकते हैं। मैं इसको डोंट सेव कर लेता हूँ, एंड मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो अब मैं अब इसको, इस जो हाइपर रेफरेंस है, मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ। यहाँ पे डॉट कॉम के बाद क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, और मैं इसमें CC में लिख देता हूँ, CC इक्वल्स टू रिजवान खान 2@gmail.com। ये हो गया CC। अगर आपको BCC भी ऐड करना है, तो आप एम्परसेंड यूज करेंगे, BCC इक्वल्स टू रिजवान खान 3@gmail.com। इसके अलावा आपको अगर सब्जेक्ट भी ऐड करना है, देन अगेन आप एम्परसेंड यूज करोगे उसको सेपरेट करने के लिए, एंड देन डालोगे सब्जेक्ट इक्वल्स टू टेस्ट मेल। एंड अगेन आपको बॉडी भी ऐड करनी है मेल का, तो आप एम्परसेंड डालोगे बॉडी, एंड इक्वल से लिखोगे टेस्ट बॉडी। सेव कर ली। ठीक है, ये करने के बाद, आप सेव करने के बाद आप वापस से ब्राउजर पे आ जाओ, यहाँ पे लिखा है सेंड ईमेल टू रिजवान खान, इस पर क्लिक मारो, एंड देखो आपका 2 आ गया रिजवान, CC में भी आ गया रिजवान खान 2, BCC में भी आ गया, सब्जेक्ट आ गया टेस्ट मेल, बॉडी भी आ गया टेस्ट बॉडी, है ना। ऑसम। तो ये आप ऐसे मेल वाला लिंक भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये था पूरा वीडियो हाइपरलिंक्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ नया देखने सीखने को मिला होगा, है ना। अगर है ऐसा तो लाइक और शेयर कर दो इस वीडियो को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को, तो सब्सक्राइब भी कर लो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, एंड देन मैं डेली बेसिस पे वीडियो क्रिएट करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।